अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली 9th क्लास, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों के लिए है जिनको ये नहीं पता चलता कि हमने पेपर की जो शीट है वो कैसे अटैम्प्ट करनी है, कौन सी चीज़ को हमने किस तरह कवर करना है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे पेपर की शीट को हल करने का पूरा तरीका बड़ी आसानी से, बड़ी डिटेल के साथ सीखेंगे कि हमने जो पेपर की शीट है वो हमने कैसे अटैम्प्ट करनी है। तो सबसे पहले आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि आपने अपनी पूरी शीट चेक करनी है कि कहीं से कोई पेज फटा ना हो, क्योंकि जो पेज फटा होता है वो एग्ज़ामिनर चेक नहीं करता वो वाला पेपर। और दूसरी ये कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो है ये डॉट, ये जो है रस्सी के साथ इस तरह धागे के साथ बंधा होना चाहिए पेपर। अगर ना बंधा हो तो वो पेपर आपका चेक नहीं होता। और अगर कहीं से भी कोई पेज आपका फटा हो और आपने उस पर पेपर लिखा हो तो ना तो एग्ज़ामिनर वो शीट चेंज करते हैं और ना ही वो आपको न्यू शीट देते हैं। और अगर उसी पर आप अपना पेपर पूरा अटैम्प्ट कर लेते हैं तो पेपर चेक भी नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चे ने ये वाली शीट जो है चीटिंग के लिए यूज़ की है। और उसके अलावा ये शीट टोटल हमारे पास 6 शीट होती हैं, यानी एक पूरी पेपर की शीट हमारे पास एक शीट होती है। एक शीट 4 पेजेस होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह हमारे पास 6 शीट होती हैं और 12 इसकी साइड्स होती हैं और 24 इसके पेजेस होते हैं। तो उससे पहले हम सबसे पहले हम इसके जो है देखेंगे कि इसके ऊपर नोट क्या लिखा हुआ है, जिसका पढ़ना हमारे लिए बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक हमारे पास ये वाला पेज होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है एक ये वाला पेज होता है, ठीक है। और उसके अलावा इसकी जो बैक साइड पे ये वाला पेज होता है, ये वाला पेज होता है। ये 3 पेज हमने बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी ध्यान के साथ इनको सोल्व करना होता है। अगर इन 3 पेजेस में कोई भी मिस्टेक हो जाए तो हमारा जो पेपर है उसका चेक करने वाला उस पर इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसकी तदाबीर जो है वो पढ़नी चाहिए। सबसे पहले जो लिखी हुई है कि बच्चे पेपर के लिए ब्लैक मार्कर और ब्लू मार्कर, ब्लैक कलर और ब्लू कलर के मार्कर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा है उस पर लिखा हुआ है कि आपने बबलिंग कैसे फिल करनी है, ठीक है। फर्स्ट आपको नज़र आ रही होगी वो सही तरीका है, सेकंड आपको नज़र आ रही होगी वो भी गलत है और थर्ड आपको नज़र आ रही होगी वो भी गलत है। तो अगर आप अपनी ये बबलिंग जो है गलत तरीके से, यानी सर्कल से बाहर निकालते हैं या हाफ सर्कल करते हैं तो आपका वो गलत हो जाता है, चेक नहीं होता जब तक आप सही नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर के ऊपर उन्होंने तरीका भी बता दिया है कि आपने कैसे बबलिंग करनी है। उसके बाद थर्ड जो है वो ये है कि आपने एक ही लाइन में डबल बबलिंग नहीं करनी, यानी अगर एक रो में आपने एक सर्कल को बबल किया है, फिल किया है, तो आप उस लाइन में दूसरी बबल नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका जो है पेपर इम्प्रेशन भी गलत होगा और वो आपका क्रॉस हो जाएगा। तो ये हमने इस बात का एहतियात करना होता है कि अब ये वाली जो हमें लाइन है इसमें सबसे पहला जो है वो हमारे पास डेट है। डेट में हमने क्या लिखना होता है, जिस दिन आपका जो वाला पेपर होता है, जो पेपर के ऊपर आपके डेट शीट के ऊपर जिस पेपर की जो डेट लिखी होती है वो डेट आपने यहाँ पे मेंशन करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं 9 अप्रैल 2026। तो ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी कि हमने इनको किस तरह जो है डेट शीट को मेंशन करना होता है। डेट को हम 4 मेथड से मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप 9th क्लास के या 10th क्लास के हैं तो आप मैट्रिक को बबलिंग को फिल करेंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो वो आप इंटर की बबल फिल करेंगे। तो ये पेपर हम 9th क्लास के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम जो है मैट्रिक पर फिल कर देंगे, मैट्रिक वाला बबल हम फिल कर लेंगे। अब ये ध्यान से देखना है कि हमने बबल कितनी सफाई के साथ और कितना अच्छा फिल करना है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कितना अच्छा हो। अब ये पार्ट 1 और पार्ट 2 का क्या मतलब होता है। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं या फर्स्ट ईयर के तो आप पार्ट 1 को फिल करेंगे, और अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप पार्ट 2 करेंगे।
तो हम ये 9th क्लास के लिए कर रहे हैं, तो हम पार्ट 1 को फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है एनुअल या सप्ली। अगर तो आपके एनुअल के एग्ज़ाम है तो आप एनुअल को फिल करेंगे, अगर सप्ली के है तो सप्ली के फिल करेंगे। तो हम एनुअल के लिए कर रहे हैं तो एनुअल करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन होती है एनुअल को फिल करने के बाद हमारा मॉर्निंग या इवनिंग। अगर तो आपका सुबह टाइम पेपर है तो आपका मॉर्निंग आएगा, और अगर आपका सेकंड टाइम पेपर है तो आपका इवनिंग आएगा। तो यहाँ पे डेट शीट के लिहाज से AM है जो कि हमारा मॉर्निंग होता है, तो यहाँ पे हम मॉर्निंग को फिल करेंगे। AM मॉर्निंग होता है और PM हमारे पास इवनिंग होता है। उसके बाद जो हम पेपर देने आए हैं पेपर देने जाते हैं, या हमारा जो पेपर होता है, तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन करना होता है। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है सब्जेक्ट इंग्लिश में लिखें, उर्दू में लिखें, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि आपके ये वर्ड बाहर ना निकले, ठीक है। इस सर्कल के अंदर अंदर ही हमने लिखना है, चाहे जैसे मर्ज़ी करके हम इसको कंप्लीट करें। इससे बाहर लिखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है, यहाँ पे भी हमने दोबारा जो है डेट मेंशन करनी है और इवनिंग और मॉर्निंग वाला बबल फिल करना है। जो यहाँ पे डेट मेंशन है वो यहाँ पे लिखेंगे। इस बात का ख्याल रखना है कि अगर हमारे पास सिंगल डेट होगी, यानी 1 2 3 4, तो उसके साथ हम 0 लगाएंगे। तो यहाँ पे आपने अलग हर बॉक्स में अलग जो है वर्ड लिखना है। उसके बाद आपने मॉर्निंग और इवनिंग, अगर यहाँ पे मॉर्निंग फिल किया है, यहाँ पे मॉर्निंग है, तो यहाँ भी हम मॉर्निंग को फिल करेंगे। तो ये हमने मॉर्निंग फिल कर लिया। उसके बाद ये हमारा होता है रोल नंबर, तो यहाँ पे हमने रोल नंबर लिखना होता है। तो आप अपनी डेट शीट पे देखेंगे जो आपका रोल नंबर लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है और जैसे जो बबल जैसे फिल हुए हैं, सेम वैसे ही आपने यहाँ पे ऊपर लिख के अपना रोल नंबर लिख के और बबल फिल कर लेने हैं। तो ये आप अलग रोल नंबर लिखेंगे और उसके जो है बबल फिल करेंगे। जिस तरह ये आपको पेपर पे नज़र आ रहे होंगे कितनी सफाई से हुए हैं, तो हम भी इतने ही खूबसूरत अंदाज में करेंगे। ये देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे कोई भी बाहर नहीं निकला। उसके बाद ये आप यहाँ पे आपने लिखना होता है पेपर कोड। तो जो आपको पेपर मिलता है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे आपको पेपर कोड भी लिखा हुआ नज़र आ जाता है, तो मिलता है। तो आपने वही पेपर कोड यहाँ भी मेंशन करना है और बैक साइड पे यहाँ भी मेंशन करना होता है। तो ये आपका पेपर कोड लिखना है। हम इसका पेपर कोड हमारे पास है, तो हम यहाँ पे पेपर कोड लिखेंगे 5191। तो यहाँ पे हम इसकी बबलिंग कर देंगे। बबलिंग करते हुए हमने इस बात का भी ख्याल रखना है कि एक लाइन में डबल बबलिंग नहीं आनी चाहिए। तो ये हम बबल फिल कर देंगे सारे 91। अब देखिए ये 1 2 दफ़ा था, लेकिन अलग रोज़ में है, ठीक है। रोज़ एक ही है, कॉलम अलग उसके, तो इस बात का हमने ख्याल करना है। तो यहाँ पे हम अलग ही इसको फिल करेंगे। यहाँ तक आप अगर आपको समझ आ गई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हर वीडियो आपको आसानी से रिसीव हो सके। तो ये पेपर कोड है वो हमने लिख लिया है। उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन होते हैं जिसके ऊपर हमने नाम लिखना होता है, वर्ड लिखना होता है। जो आपकी डेट शीट के ऊपर आपका नाम मेंशन होगा वही हमने यहाँ पे मेंशन नाम करना है। यहाँ पे हमारा है नाम सुभान शुजा, तो यहाँ पे उसका फादर नेम लिखेंगे जो हमारे ऊपर रोल नंबर स्लिप पे लिखा हुआ है, शुबा मुईन। तो यहाँ पे हम इसका नाम उसके मतलब फ़ादर का नाम लिखेंगे जो हमारी रोल नंबर स्लिप पर हमारा फ़ादर का नाम लिखा होगा। तो यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो रोल नंबर स्लिप पर नाम लिखा हुआ है आपने एग्जैक्ट वैसे ही स्पेलिंग के साथ लिखना है, कोई आगे पीछे गड़बड़ नहीं करनी। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है रोल नंबर इन वर्ड। तो रोल नंबर भी हमने लिखते हुए इस बात का ख्याल करना है कि हमने लाइन बाहर निकालनी नहीं है। तो यही हम इसको वर्ल्ड में कर देंगे। ये हमारे पास है 76,102। तो ये हम वैसे ही मेंशन कर देंगे। उसके बाद
जो लास्ट है यहाँ पे हमने अपने सिग्नेचर कर देने हैं, ठीक है, कैंडिडेट सिग्नेचर। उसके बाद आपने यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करने और यहाँ पे कोई भी चीज़ आपने नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे हमारे सुपरिटेंडेंट ने यहाँ पे सिग्नेचर करने होते हैं, तो आपने इसको नहीं छेड़ना। ये थी हमारी फ्रंट शीट के, इसको हमने कैसे फिल करना है। होप्स के आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसका अगला पेज देखते हैं। सबसे पहले है दस्तखत उम्मीदवार। तो यहाँ पे आप उर्दू में अपना नाम लिख दें या अपने दस्तखत लिख कर दें। ये बेस्ट यही है कि आप अपना नाम लिखें जो पेपर के ऊपर लिखा हुआ है। सुभान शुजा लिखा है तो हम यहाँ पे शुजा लिखेंगे, सुभान शुजा ही लिखेंगे। मज़मून हमने लिखना होता है, जो हमारा पेपर होता है वही हमने मज़मून लिखना होता है। अब ये हमारा इंग्लिश का है मज़मून, तो हम यहाँ पे इंग्लिश ही लिखेंगे। सॉरी, हम रियाजी का देख रहे हैं तो हम रियाजी का लिखेंगे। उसके बाद पर्चा आपने लिखने के लिए आपको जो पेपर मिलता है उसके ऊपर लिखा होता है पर्चा 1 या पर्चा 2, वो रोमन वर्ड में लिखा होता है। तो जैसे वहाँ पे पर्चे के आगे लिखा होता है आपने सेम वही जो है पेपर के ऊपर पर्चा, ये देखें ये रोमन में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप रोमन में पर्चा 1 लिख देंगे। फर्स्ट टाइम वाला 1 होता है। उसके बाद आपने ग्रुप लिखना है। अगर तो आपका फर्स्ट टाइम है तो आपका ग्रुप 1 होगा, और अगर सेकंड टाइम है तो आपका ग्रुप 2 होगा। तो यहाँ पे आपने ग्रुप मेंशन कर देना है। हमारा यहाँ पे मॉर्निंग वाला है, ठीक है, AM मॉर्निंग वाला है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, पहला पर्चा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिखना है। हमारा लाहौर बोर्ड है तो हम यहाँ पे लाहौर बोर्ड ही लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर। अब हम देखेंगे आगे है रोल नंबर। हमने हिंदसों में लिखना है, तो यहाँ पे हम हिंदसों में लिखेंगे अपना रोल नंबर, जो कि यहाँ पे पेपर के ऊपर जैसे लिखा हुआ है हिंदसों में वही हमने इसे यहाँ पे एक एक डिजिट को एक एक बॉक्स में अलग-अलग करके लिख देना है। उसके बाद रोल नंबर लफ्ज़ों में, तो यहाँ पे हमारा जो रोल नंबर है उसको हम लफ्ज़ों में लिखेंगे। लफ्ज़ों में मिलता है 8,76,102, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ तक हमारा ये क्लियर हो गया है। नीचे आते हैं नाम उम्मीदवार। यहाँ पे हम फिर अपना नाम लिखेंगे जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, पर्चा वही जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। वल्दियत, यहाँ पे हम अपना वालिद का नाम लिखेंगे जो हमारे पेपर के ऊपर लिखी हुई है, शुजा मुईन। और मज़मून जो हमने पेपर का इम्तिहान, अब अगर हमारे सालाना है तो हम सालाना पे टिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। और ज़िम्मी है यानी सप्ली है तो हम ज़िम्मी पे टिक करके यहाँ पे ज़िम्मी करेंगे। तो जो कि हम यहाँ पे सालाना पेपर के लिए कर रहे हैं, फ्रेश पेपर के लिए, तो यहाँ पे हम सालाना पे टिक करेंगे और यहाँ पे हम सालाना लिख देंगे। तो यहाँ पे हम सालाना ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने ईयर्स ऐड करना है 2 to 6, तो यहाँ पे हम 6 की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 6 ऐड कर देंगे। उसके बाद है हमारे पास नाम सेंटर का। तो आपके रोल नंबर स्लिप के ऊपर आपके यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपके सेंटर का नाम आपको शो होता है कि आपका सेंटर कहाँ है। वही नाम आपने उर्दू में यहाँ पे मेंशन कर देना है जो आपके सेंटर का नाम होगा। और लास्ट पे आपने फिर यहाँ पे दस्तखत कर देने हैं अपने। तो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट के दस्तखत आपने नहीं करने। नीचे है मज़मून, तो आपने जो मज़मून ऊपर लिखा है वही आप नीचे लिखेंगे। उसके बाद पर्चा जो आपने ऊपर लिखा हुआ है वही आप यहाँ पे नीचे मेंशन करेंगे। उसके बाद जो ग्रुप आपने ऊपर लिखा हुआ है वही आप इधर मेंशन करेंगे। इम्तिहान जो आपने ऊपर टिक किया था वही आप सेम यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे आप ईयर्स लगाएंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे लास्ट पे फिर बोर्ड का नाम मेंशन करेंगे। ये लाहौर बोर्ड है तो हम लाहौर बोर्ड का ही लिखेंगे। तो ये थी हमारी सेकंड शीट जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, ये सारा पेपर चेक करने वाले ख़ुद ही फिल कर लेते हैं। आपने यहाँ पे कुछ भी लिखने की या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो पेपर चेक करते हैं वही इसको खुद हल करते हैं। तो बस जो आपने हल करना था वो ऊपर आपने हल कर लिया है, यहाँ पे आपने कुछ भी ऐड नहीं करना। उसके बाद देखें यहाँ पे लिखा है कि यहाँ से पर्चा लिखना शुरू करें। तो अगर तो आप यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं, फ़र्ज़ करें कि आपने यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, ये मैंने यहाँ पे लिखना शुरू किया, ठीक है,
ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लिख रहे हैं और उसके बाद हमने यही शीट्स जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा उसका हाफ हमने और उसका सेकंड हमने इस पेज पे लिखा, ठीक है। वो हमारा आधा उधर हुआ और आधा यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन ये जो आपको डॉटेड लाइंस नज़र आ रही होंगी, ये डॉटेड लाइंस के ऊपर ऊपर जितना भी पेज होता है बोर्ड में, वो पेज फाड़ लेते होते हैं, ठीक है। वो पेपर से अलहदा कर लेते होते हैं। तो जब ये पेपर यहाँ से पेज अलहदा करेंगे तो यहाँ जो सवाल आपने यहाँ से शुरू किया होगा और यहाँ पे कंप्लीट किया होगा, इसकी बैक साइड पे, ठीक है, ये इतना उन्होंने फाड़ लिया, ठीक है। अब यहाँ से जो सवाल आपने यहाँ से शुरू किया और उसको आगे कंप्लीट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने जो सवाल का आंसर लिखा था वो सारा का सारा उन्होंने उस शीट के साथ फाड़ के अलहदा कर लिया। अब जो आपने वो सवाल, पहला सवाल जो लिखा था वो तो सारा का सारा आपका उस शीट में चला गया, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो आपका पेपर इम्प्रेशन बहुत बुरा पड़ेगा। तो हमेशा जब भी आपने पेपर स्टार्ट करना है, इस शीट से नहीं करना। आपने यहाँ से पेपर बिल्कुल भी इस शीट पे पेपर का कुछ भी लिखना नहीं है। आपने पेपर जब भी आपने स्टार्ट करना है इस शीट से स्टार्ट करना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है, जो भी आंसर है, जो कुछ भी आपने स्टार्ट करना है पेपर लिखने के लिए, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पिछली शीट पे आपने कुछ भी क्वेश्चंस का या आंसर का कुछ भी नहीं लिखना। समझ आ गई? ये बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। अब हम इसका लास्ट पेज देखते हैं। यहाँ पे रोल नंबर हमने लिखना होता है, जो हमने फ्रंट साइड पे ये वाला जो हमने रोल नंबर लिखा था वही रोल नंबर हमने यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे लिखने के लिए हम इसको लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे और इसकी बबलिंग कर लेंगे। तो ये सिंपल हमने यहाँ पे लिख लिया और उसकी बबलिंग कर ली। उसके बाद हमारे पास ये होते हैं MCQs के लिए। तो MCQs के लिए हमने सबसे पहले हमने पेज के ऊपर लगाने हैं MCQs, ठीक है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट बबल नहीं फिल करने। सबसे पहले आपने जो MCQs हैं वो अपने पेपर के ऊपर फिल करने हैं। अब देखें, यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर ऐड करना है पेपर के ऊपर। अब ये आपके रोल नंबर आपकी है, रोल नंबर शीट आपकी, ठीक है। अब रोल नंबर लिखा है, उसके बाद आपने यहाँ पे अगर आपका गलती से ये MCQs गलत हो गया तो आपने दूसरा लगा लिया, तो यहाँ पे आपकी ये मिस्टेक चल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ही यही काम आपने यहाँ पे किया बबलिंग में, तो वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पीछे उन्होंने लिखा भी हुआ है। तो सबसे पहले आप अपने MCQs यहाँ पर अच्छी तरह वेरीफाई कर ले। अगर तो आपको पता चल जाए कि ये मेरा बिल्कुल ठीक है, आप एग्रीमेंट है, तो देन आप इसको जो है यहाँ पे फिल करें। अब ये जिस लिहाज से हमने MCQs लगाए हैं, यानी पहली का अगर हमने C लगाया है तो हम यहाँ पे C को फिल करेंगे, और दूसरी का B लगाया तो B को फिल करेंगे। इस तरह हमने इन सब MCQs को फिल कर लेना है। अब ये जो पैराग्राफ है वो भी आपने देख लेना है स्क्रीन को रोक कर, ताकि आपको पेपर में इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा पेपर अटैम्प्ट करने का तरीक़ाकार था। अब ये होप्स के आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे आपने पेपर की शीट देखनी है। ये हमारे पास पेपर की शीट होती हैं, टोटल हमारे पास 6 होती हैं, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, यानी 4 पेज होते हैं। तो टोटल हमारे पास, मैंने पहले भी बता दिया है कि ये हमारे पास टोटल 24 होती हैं। तो होप्स कि आपको यहाँ पे तक समझ आ गई होगी कि हमने पेपर के ये शीट्स फ्रंट और बैक कैसे हमने अटैम्प्ट करनी है और हमने किस तरह इसको सॉल्व करना है, और पेपर हमने किस शीट से स्टार्ट करके अपने नंबरों को बचाना है। क्योंकि बच्चे अक्सर यहाँ पे गलती कर देते हैं कि पेपर इस पहली शीट से स्टार्ट करते हैं, जिससे उनका पेपर फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो बहुत बुरा पड़ जाता है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपका पहले इम्प्रेशन ही गलत पड़ गया तो अगर एग्ज़ामिनर उसी इम्प्रेशन के वजह से आपके पेपर को चेक करेगा। उसके बाद ये हमारे पास ऊपर पेपर शीट होती है, ये हमारा पेपर कोड होता है। जो अटेंडेंस शीट होती है वहाँ पे आपने ये वाली अपनी शीट का कोड नंबर यानी पेपर कोड वहाँ पे लिखना होता है।
तो जहाँ पे आप अटेंडेंस करते हैं तो ये भी आपने बड़ी ध्यान से लिखना होता है। अगर कोई मिस्टेक हो गई तो आपकी जो है शीट, आपका पेपर जो है वो मिस हो सकता है। तो यहाँ तक हमारा जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।